हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन का पार्ट 1। क्योंकि प्रोटोजोआ का जो है वो एक बहुत बड़ा प्राणी जगत का बहुत बड़ा संघ है, फाइलम है, और उसमें बहुत सारे विविधताएं पाई जाती है। इसलिए इसके क्लासिफिकेशन का आज हम सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो लिख स्टूडेंट, फाइलम प्रोटोजोआ को हम 4 सब फाइलम में बांटते हैं: सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड सीलियोस्पोरा। और सिर्फ सार्कोमेस्टिगोफोरा ही एक ऐसा सब फाइलम होता है जिसे कि हम सुपर क्लास और क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो आज हम अपनी क्लास में सिर्फ सार्कोमेस्टिगोफोरा को डिस्कस करेंगे, बाकी के जो 3 सब फाइलम है उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं ये दिया गया है हॉनिगबर्ग द्वारा 1964 में। हॉनिगबर्ग का एक ग्रुप था, उन्होंने इसे प्रोटोजोआ का इस क्लासिफिकेशन कर दिया था, और इसे आज हम पढ़ेंगे। सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा सॉरी सार्कोफेस्टिगोफोरा में प्रोटोजोआ के वो सारे एनिमल्स आते हैं जो फ्लैशी होते हैं, विप होते हैं, बियरिंग होते हैं, राइट। दैट मीन्स इनमें फ्लैशी विप बियरिंग एनिमल्स जो है वो सारे के सारे रहते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो इनके चलन अंग के आधार पर करते हैं, तो इनमें जो चलन अंग पाया जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं, वो होती है सूडोपोडिया, या तो सूडोपोडिया या फ्लैजिला, या दोनों भी हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है वो सिंगल टाइप का होता है। दैट मीन्स मोनोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब ये होता है कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा इनकी लाइफ लॉन्ग एक जैसा रहता है। लाइफ लॉन्ग का मतलब, क्योंकि प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। तो लेकिन जब ये डिवाइड होते हैं तो जिनकी जो डॉटर्स जो प्रोजेनी बनती है उनमें भी उसी तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि इनमें न्यूक्लियस जो है वो सिंगल टाइप का होता है और मोनोमॉर्फिक होता है। यहाँ पे जब जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, कोई स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगेमी के द्वारा होता है इसके अंदर। अब इस सब फाइलम को हम 3 सुपर क्लास के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली सुपर क्लास जो होती है वो होती है मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा का मतलब होता है विप बियरिंग एनिमल्स। इन्हें हम कॉमनली, ज़्यादातर हम इन्हें फ्लैजिलेट्स कहते हैं। इनमें जो चलन अंग होता है वो फ्लैजिला होता है, जो एडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला की संख्या 1 या 2 भी से ज़्यादा भी हो सकती है। इनकी जो बॉडी होती है वो सरल होती है, और ये प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। और इनकी बॉडी के ऊपर एक कवर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और एक बॉडी को शेप देता है, वो उसके चलने में भी हेल्प करता है। इनमें जो ज़्यादातर ये जो है फ्री लिविंग होते हैं, और बहुत कुछ जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, वो स्वपोषी भी होते हैं और ये परपोषी भी होते हैं, या दोनों भी हो सकता है। इसकी जो सुपर क्लास होती है इसे हम 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली क्लास होती है फाइटोमेस्टिगोफोरा। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स, और मेस्टिक का मतलब होता है वेब बियरिंग। दैट मीन्स इसमें जो फ्लैजिलेट्स हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट लाइक होता है। दैट मीन्स इसके अंदर क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स। इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो भी प्लांट्स की तरह होता है, पैरामलाइन या स्टार्च के रूप में फूड करता है, जो कि प्लांट्स भी करते हैं। ये सब के सब फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, कोई पैरासाइट इसमें पैरासाइटिक नहीं होते हैं। और इनमें 1 या 2 फ्लैजिला पाई जाती है, और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो वेस्क्यूलर होता है। एग्जाम्पल यूग्लिना एंड नॉक्टिकुला, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। नीचे वाला जो डायग्राम है वो यूग्लिना है, और ऊपर जो बना हुआ है वो नॉक्टिलिका है। और इसकी जो दूसरी क्लास होती है उसे हम कहते हैं ज़ूमेस्टिगोफोरा। ज़ोन मतलब एनिमल, मेस्टिक यानी विप, एंड फोरस यानी बियरिंग। दैट मीन्स जो एनिमल्स, जो प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक होते हैं और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर ये एनिमल लाइक है, दैट मीन्स इनका न्यूट्रिशन एनिमल लाइक होता है। एनिमल लाइक का मतलब ये होलोजोइक होते हैं या स्पैरोजोइक होते हैं, और इस वजह से इनमें क्रोमेटोफोर्स और क्रोमोफिल जो है वो नहीं पाया जाता है। ये ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। इनमें न्यूट्रिशन या तो प्राणियों के समान होता है, होलोजोइक होता है, या स्पोरोजोइक होता है, सेप्रोजोइक होता है, सेप्रोजोइक होता है, यानी मृतोपोषी पोषण पाया जाता है। और इनका रिजर्व फूड भी ग्लाइकोजन होता है। फाइटोमेस्टिकोफोरा में जो रिजर्व फूड था वो स्टार्च था। एनिमल जो ज़ूमेस्टिकोफोर्स हैं उनमें रिजर्व फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है। इनमें फ्लैजिला से एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फाइटोमेस्टिकोफोरा में सिर्फ 1 या 2 फ्लैग पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है कि फ्लैजिला जो है वो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन।
इसका एग्जाम्पल होता है लिशमानिया एंड ट्रिपेनोसोमा। दूसरी सुपर क्लास जो होती है उसे हम कहते हैं ओपेलाइनेटा। इसमें सीलिया लाइक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला में एक डिफरेंस होता है कि सीलिया जो होती है वो छोटी होती है और सीलिया जब बीट करती है तो रिदम में बीट करती है, फ्लैजिला रिदम में बीट नहीं करती है। तो यहाँ पर जो सीलिया पाई जाती है वो फ्लैजिला लाइक होती है, मतलब स्ट्रक्चर उनका सीलिया जैसा होता है लेकिन फंक्शन जो है वो फ्लैजिला जैसा होता है। और ये फ्लैजिला जो सीलिया प्रेजेंट होती है ये ऑब्लिक रूज में होती है बॉडी के पूरी सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे कोई साइटोसोम नहीं होता, दैट मीन्स कोई मुख जैसे कोई संरचना इसके अंदर नहीं पाई जाती है। यहाँ पे एक या दो से ज़्यादा मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स हमने जैसा पहले डिस्कस किया था, मोनोमॉर्फिक मतलब एक जैसे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, पूरी लाइफ में इनके पास सिर्फ एक जैसे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, दैट मीन्स द्विविखंडन के द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है वो एन आइसोगैमेट्स होते हैं। सिनगेमी होती है वो कि एन आइसोगैमेट्स के द्वारा होती है। और ये ओपेलाइनेटा जो सुपर क्लास है उसके सारे एनिमल्स पैरासाइटिक होते हैं। और ये किसके पैरासाइट्स होते हैं? ये फ्रॉग एंड टोड्स में ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं और ये सब के सब एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल है ओपेलाइना। तीसरी सुपर क्लास होती है सार्कोडिना। सार्कोड का मतलब होता है फ्लैशी। यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन चलन अंग जो होते हैं वो आभासी पाद होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है सूडोपोडिया के कारण इनकी बॉडी जो होती है वो इरेगुलर होती है और इसमें सिमेट्री जो होती है वो अनियमित पाई जाती है। और इनमें भोजन जो होता है या तो होलोजोइक होता है या सेप्रोजोइक होता है, यानी प्राणीसम होता है या मृतोपोषी पोषण इनके अंदर पाया जाता है। द गैमेट्स एंड फ्लैजिलेट्स यंग वंस आर कॉमन के पाए जाते हैं और ये स्पोर्स नहीं बनाते हैं। इस सुपर क्लास के अंदर 3 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास है राइजोपोडिया। राइजोपोडिया में लोकोमोटिव ऑर्गन जो है वो सूडोपोडिया पाए जाते हैं। सूडोपोडिया जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। इनमें जो है वो लोबोपोडियन एंड फिलोपोडिया पाए जाते हैं, लेकिन एक्सोपोडिया नहीं पाए जाते हैं। एक्सोपोडिया मतलब जिसमें एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं और वो परमानेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और कुछ एक जो हैं वो पैरासाइट होते हैं। और अमीबा में बॉडी जो है वो नेकेड होती है, लेकिन फॉर्मिनीफेरंस जो होते हैं उनमें बॉडी के ऊपर एक शेल पाया जाता है और सबसे लार्जेस्ट जो प्रोटोजोन होता है वो फॉर्मिनीफेरंस ही होता है, उसके ऊपर एक शेल पाई जाती है। एग्जाम्पल अमीबा एंड अमीबा। दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है इसकी एक्टिनोपोडिया। इसमें जो सूडोपोडिया होते हैं वो एक्सोपोडिया विद एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। दैट मीन्स जो सूडोपोडिया होता है उसके अंदर एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं और ये परमानेंट होते हैं। ये स्फेरिकल रेडिएट करते हैं, पूरी बॉडी जो होती है उसको पे रेडिएट होते हैं। ये प्लैंक्टोनिक होते हैं, दैट मीन्स ये पूरी सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। ये सेसाइल और फ्लोटिंग फॉर्म होती है जो कि सी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहती है, लेकिन इनके जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप का पाया जाता है। एग्जाम्पल एक्टिनोफायरस एंड कोलोजोम। तीसरी क्लास होती है पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया ये स्मॉल होते हैं, राउंड शेप्ड होते हैं और या फिर अमीबॉइड होते हैं। ये ज़्यादातर रेड ब्लड सेल्स के पैरासाइट्स होते हैं और वर्टिब्रेट्स की रेड ब्लड सेल्स में पैरासाइट्स होते हैं। इनमें स्पोर्स नहीं बनते हैं क्योंकि ये पैरासाइट्स होते हैं, इसलिए इनमें लोकोमोटिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल जो है वो है बबेशिया। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की जो 3 सब फाइलम है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।